आयोजन करें तो लगभग 6 महीने पहले वैश्य अग्रवाल वैश्य परिवार जो ग्रेटर फरीदाबाद की संस्था है, जिनके अध्यक्ष राकेश गर्ग जी हैं और उनकी समूची टीम, पहले तो अग्रवाल वैश्य परिवार की टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, साधुवाद कि आपने एक ऐसा कार्यक्रम हाथ में लिया जिसमें सारे जिले को जोड़ने की उसके पीछे कल्पना रखी और उसको योजना बनाई और उस योजना को धरातल पर उतारने का काम भी आपने किया। 6 महीने पहले ये जिला स्तरीय अग्रसेन जयंती आयोजित करने का भाई राकेश गर्ग और उनकी टीम के मन में विचार आया कि एक ऐसा कार्यक्रम किया जाए जिसमें सारे फरीदाबाद को जोड़ा जाए। अब सारे फरीदाबाद की बात करें तो 38 अग्रवाल वैश्य विभिन्न नामों से विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं, सेवारत 38 संस्थाएं हमारी काम करती हैं और 38 संस्थाओं के अपनी अपनी टीम है, अपनी अपनी कमेटी है। और फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद में वैश्य अग्रवाल समाज बहुत ही सक्रिय रूप से समाज के बीच में रहकर काम करते हैं। अब जो अग्रवाल समाज है वो ठीक बात है कि एक जातिगत संगठन है, लेकिन हम अपनी संस्कृति के पोषण की बात करते हैं, अपने देश के उत्थान की बात करते हैं। और जो अक्षम है, निश्चित रूप से अग्रवाल समाज सक्षम समाज है, तो अक्षम के साथ सक्षम को जोड़ने का काम अग्रवाल समाज करता है। जितने भी शहर में सेवा के कार्य हैं, प्राचीन काल से देखते आ रहे हैं कि अग्रवाल समाज के लोग ही अग्रणी रहते हैं। और किसी भी समाज की धर्मशाला बन रही हो तो उस धर्मशाला में योगदान के लिए भी अग्रवाल समाज को सबसे पहले याद किया जाता है और दिल खोलकर अग्रवाल समाज डोनेट भी करता है। क्या बताऊं, शब्द नहीं है सभी संस्थाओं के लिए। पहले एक बार जोरदार तालियां। भैया बैठ जाओ, बैठ के करा दो भैया। सभी संस्थाओं के लिए मैं जोरदार तालियां बजाऊंगा। और क्या कहूं कि पिछले 6 महीने पहले हमने एक तो ऐसे ही प्लान किया था कि बॉम्बे से कलाकार हैं जिन्होंने अग्रविला का एक नाट्य रूपांतर तैयार किया है। वो प्रोग्राम मुझे इतना अच्छा लगा। फिर हमारे पास वेन्यूज का इतना अच्छा मिला। अमृता हॉस्पिटल में ऑडिटोरियम में बहुत ही शानदार, बहुत एसी रूम है जिसमें कम से कम 1500 के करीब चेयर सीटिंग की व्यवस्था अभी फिलहाल है। 2 से 2,500 लोग उसमें आ सकते हैं। तो बहुत ही शानदार। और जहाँ जहाँ भी हम गए, जिस भी संस्था में हम गए, वहाँ लोगों ने इतना हमें मतलब आप ये लगा लो कि स्वागत किया, हमें सहयोग किया, जिससे कि हमारे कदम इतने बढ़ते चले गए। स्पेशली राधेश्याम बंसल जी हैं, अमर बंसल जी का तो मैं विशेष बहुत मतलब अगर मैं लगाऊं कि हर दिन में 4-4 बजे अमर बंसल जी मेरे को फोन करते हैं कि राकेश जी कोई कमी हो, कोई दिक्कत हो तो बताएं। हाँ जी, नहीं बिल्कुल बहुत अच्छा चल रहा है पूरे जिले में, चाहे NIT हो, चाहे पृथ्वी हो, चाहे बल्लमगढ़ हो। जितेंद्र सिंगला जी हमारे बीच में बैठे हैं, लोकेश जी हैं, भगवान दास जी हैं, बहुत मतलब सभी में। हो सकता है मैं किसी का नाम ना ले पाऊँ तो मैं उसके लिए भी क्षमा चाहूंगा, क्योंकि पूरे जिले में हम लोग गए हैं, पूरे जिले में हम लोगों ने जो है लोगों से संपर्क किया है। और ये सामूहिक अगर ये प्रोग्राम हो जा रहा है या होने जा रहा है तो ये कहीं ना कहीं आप सब लोगों की और भगवान अग्रसेन जी की ताकत है। तो एक बार भगवान अग्रसेन जी के लिए भी जोरदार तालियां बताएं। अभी हम 1.5 महीने पहले बस भी लेके गए थे और स्पेशली मैंने पूरे फरीदाबाद की तरफ से निमंत्रण दिया है भगवान अग्रसेन जी को, माता लक्ष्मी जी को, हे माता हमारे इस उत्सव को, इस महोत्सव को सफल बनाएं और प्रत्येक सदस्य को, प्रत्येक लोगों को फरीदाबाद या आसपास जो फरीदाबाद से लोग जुड़े हुए हैं इसमें उनको कामयाबी दें। ऐसा हमने वहां पर जो है प्रार्थना की थी। दूसरी बात, मैं आपको कार्यक्रम की रूपरेखा थोड़ा बता देता हूँ। 15 अक्टूबर शाम 5:30 बजे ये प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, जो स्नैक्स से होगा। कई प्रोग्राम में हम लोग जाते हैं, खाना पीना बाद में रखते हैं, इसलिए जितने भी लोग वहाँ पर आ रहे होंगे खाने पीने की व्यवस्था जो हमारे बीच में सराय से अमन गोयल भी आए हुए हैं, मैं चाहूँगा कृपया वो आगे आ जाएं, जैसा कि देख रहा हूँ मैं। तो 5:30 से 6:30 बजे स्नैक्स, 6:30 बजे दीप प्रज्वलित हम लोग शुरू कर देंगे। उसके बाद रेगुलर 1-1.25 घंटे के लिए प्रोग्राम चलेगा। जैसे कि आपने देखा होगा अग्रसेन जयंती के या अभी तक भी जितने भी प्रोग्राम होते आ रहे हैं, कोई 5 मिनट का कल्चर प्रोग्राम होता है, कोई सिंगिंग प्रोग्राम होता है, कोई डांसिंग प्रोग्राम होता है, कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है।
इस प्रोग्राम में ऐसा कुछ ना है, क्योंकि मैं आपसे बार बार फिर कहूंगा कि टाइम का विशेष ध्यान रखें। हमारे जितने भी चाहे अतिथिगण हैं, चाहे हमारे पत्रकार बंधु हैं, या हमारी समस्त संस्थाओं से जितने भी लोग इस महोत्सव में जुड़े हुए हैं, मैं उन सभी से कहना चाहूंगा कि टाइम का विशेष ध्यान रखें। 6:30 बजे कोई 2-4 मिनट ऊपर नीचे हम कह सकते हैं, प्रोग्राम ये शुरू हो जाएगा। लाइव प्रोग्राम चलेगा। बॉम्बे से जो कलाकार आ रहे हैं, 50 कलाकार बॉम्बे से आ रहे हैं। जैसे रामलीला आप लोगों ने देखी होगी, इसी तरह से अग्रलीला पहली बार लाइव मंचन हो रहा है। तो उसमें जो है 6:30 से 7:30 या 7:45 तक प्रोग्राम होगा। उससे पहले जो आएगा उसका मान सम्मान, उसके बाद अगर बीच में कोई आता है तो बीच में 5 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट का, व्यवस्था अनुसार उस दौरान जो लोग आएंगे, क्योंकि मान सम्मान हमारे जो अतिथि हैं, हमारे जो स्पॉन्सर हैं, या हमारे जो संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं जिन्होंने हमें सहयोग किया है, वो भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो उसका जो प्रोग्राम है वो बीच में 10 मिनट का, 15 मिनट का होगा। उसके बाद जो भी लोग आएंगे वो बैठ के इस प्रोग्राम को देखें। फिर उसके बाद 1 से सवा घंटे प्रोग्राम लाइव चलेगा। फिर उसके बाद 9:30 के आसपास फिर हम जो है फिर जो लोग आएंगे उनका भी मान सम्मान, उनका स्वागत। कुछ संस्थाओं ने सरप्राइज रखा है, मेरे से मना किया है, फिर भी मैं बता देता हूँ कि महिलाएं बहुत स्पेशल तैयारी कर रही हैं। और शायद हमारे मुझे 4 लोगों के नाम भी मेरे पास आए हैं, मैं वो नहीं बताऊंगा, कि जितनी भी संस्थाएं इस प्रोग्राम से जुड़ी हुई हैं, जो जुड़ी हुई हैं, जो इसमें सहयोग कर रही हैं, वो किसी भी रूप से, ऐसा नहीं है आर्थिक, मानसिक, शारीरिक रूप से, जो उसमें बेस्ट सपोर्टेड संस्था होगी उसको भी हम इसको सोचेंगे कोई स्पेशल, जिससे कि आने वाले टाइम में जिले में इस तरह का कोई प्रोग्राम होता है तो वो हम इस बात को सोचें कि भी हम अलग से ही बेस्ट कुछ करें। तो महिलाएं अपना बहुत बेस्ट दे रही हैं उस प्रोग्राम में। और इस पत्रकार सम्मेलन में सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हैं, और साथ ही पूरे फरीदाबाद की वैश्य सभाओं और व्यवहार सभा से जुड़े क्षेत्र से आए हुए सभी बंधुओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। नेता भाई राकेश गर्ग जी का आभारी हूँ जिन्होंने फरीदाबाद में इतना बड़ा स्टेप उठाया, जो आज तक फरीदाबाद में इतनी बड़ी इस लेवल की जयंती आज तक कभी किसी ने नहीं बनाई। कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। जो करेगा उससे गलतियाँ भी होंगी। मैं सभी बंधुओं से ये निवेदन करूँगा, उनका हर समय कांधे से कांधा मिलाकर उनका साथ दें, कहीं भी कोई लेट-उड़ी की बात ना करें। इतना बड़ा प्रोग्राम, और नाना खाते में समझता हूँ 15 से 20 लाख रुपए इसमें खर्च भी होंगे। मैंने भी, हमारे जो मेरा ग्रुप है, मेरे यार दोस्त हैं, मेरे अग्रवाल बंधु हैं जिनका मुझे सपोर्ट रहता है, मैंने भी उनकी तरफ से राकेश भाई को बोला है, हम तन मन धन से आपके साथ हैं, कहीं भी सुबह शाम जब भी आप बोलोगे आपके साथ रहेंगे। तो सभी से उम्मीद भी करता हूँ सभी तन मन धन से भाई राकेश जी का साथ दें। धन्यवाद। 38 सभाएं जैसे PR शिमला जी ने बताई, जो ये पूरी अपने इसमें सहयोग करी है जयंती में, उसमें हमने यात्रा के टाइम में जो अगर से महालक्ष्मी जी की रथ यात्रा आई थी, तब सभी संस्थाओं ने उसमें सहयोग किया था। और यहाँ उसमें से काफ़ी संस्थाएं उपस्थित है। ग्रीन फील्ड की सबसे हमने शुरुआत की थी, मैं वहाँ से बात से बोला, ग्रीन फील्ड की संस्था के जो पदाधिकारी आए हैं, हम उनका हृदय से स्वागत करते हैं। और सराय से अमन जी हमारे साथ बैठे हैं, उनका स्वागत है। लखन सिंगला जी ओल्ड से उनका स्वागत है। और हाँ, सेक्टर 37 से विनोद जी हैं तंबाकू वाले, उनका स्वागत है। समाज का प्रोग्राम है और पूरे जिले की तरफ से ये प्रोग्राम है अक्षय जयंती का। तो आपके सवाल का जवाब तो मैं भी समाज की देन हूँ, और समाज के आशीर्वाद से ही विधानसभा चुनावों में मुझे 50,000 वोट मिली हैं। समाज के प्रोग्राम के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, इतना जरूर कहना चाहूँगा, समाज से अलग है, समाज के मैं साथ हूँ, मजबूती से हूँ, पूरे जिले के साथ हूँ। कि जब कांग्रेस की सरकार थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा CM थे हरियाणा के, उस वक्त फरीदाबाद के अंदर 6 धर्मशालाएं बनाई गई थी। गुजर भवन, पंजाबी भवन, जाट भवन, किसान भवन, दलित भवन, और सेक्टर 16 में दशहरा ग्राउंड दिया गया था 2 एकड़ का। राजस्थान भवन में भी बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, सरकार है, हमारा समाज प्रयास कर रहा है कोई जमीन मिल जाए
9 साल में 9.5 साल में हमें जमीन नहीं मिल पाई समाज को, जबकि हमारे समाज की तादाद पूरी लोकसभा में बहुत है और हमारे समाज को कम से कम 2 एकड़ जमीन धर्मशाला के लिए मिलनी चाहिए। गलत करो समाज के लोगों को बताओ। 2 एकड़ जमीन हमें 2829 में भी मिल सकती थी, मेट्रो हॉस्पिटल के साथ भी मिल सकती थी, सेक्टर 7, 8, 9, 10 में भी मिल सकती थी। समाज को कम से कम 2 एकड़ जमीन हमें धर्मशाला के लिए, स्कूल के लिए मिलनी चाहिए। अब मैं इतना कहता हूं कि 9 साल बाद मुझे नहीं लगता कि हमें कोई मदद मिल पाएगी, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, मैं समाज के साथ हूं, समाज के प्रोग्राम के साथ हूं। मैं कार्ड और उसमें कोई टिप्पणी नहीं करता। मैं कार्यकर्ता हूं, कार्यकर्ता होने का काम करता हूं और समाज जो है कि हमारे लिए मान सम्मान की एक बात है। मैं इस समारोह में जो मेरी ड्यूटी लगाई जाएगी उसको पूरी करूंगा, लेकिन इतना कहना चाहूंगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के सीएम बने, कांग्रेस की सरकार बनी, तो 2 एकड़ जमीन वैसे समाज को मैं दिलाऊंगा धर्मशाला के लिए। मैं वचन देता पूरी तरह से समाज के आगे वचन देता हूँ, 2 एकड़ जमीन वैसे समाज को हुड्डा साहब से मैं दिलवाऊंगा धर्मशाला के लिए। धन्यवाद।